नमस्कार दोस्तों, Q2 एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं JOAIT के इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड टॉपिक्स करवाऊंगा। अभी हाल ही में कुछ 10 का दिन पहले HRTC में भी JOAIT की कुछ पोस्ट निकली हुई हैं, तो आप उनको भी भर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास JOAIT की 3 जगह से पोस्ट निकली हुई हैं। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इससे पहले जो मैंने वीडियो बताया था उसमें मैंने बताया था कि HPSSC और HPU शिमला से JOAIT की कुछ पोस्टें निकली हुई हैं। तो आप उन सभी पोस्टों को भर सकते हैं जो भी HRTC में निकली है, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम ही होता है। जो JOAIT है उसमें जो 170 कुल प्रश्न आएंगे, HPSSC में उसमें से 120 प्रश्न कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं। कंप्यूटर और कंप्यूटर के जितने भी अदर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे वेब टेक्नोलॉजी हो गया, HTML हो गया, SQL हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, MS ऑफिस से रिलेटेड इस तरह के प्रश्न आएंगे। और जो आपके HP यूनिवर्सिटी है उसमें भी लगभग लगभग उसी तरह का आता है। जो बाकी 50 प्रश्न होते हैं उनमें HP GK, करंट अफेयर, नेशनल इम्पोर्टेंट जो हैं उससे रिलेटेड, या हिंदी इंग्लिश इस तरह के प्रश्न आते हैं। वो काफ़ी कम होते हैं, लेकिन आपका मेन फोकस जो होना चाहिए वो आपका जो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने 120 प्रश्न आएंगे उनमें होना चाहिए। लेकिन जो आप उनको भी ऐसा नहीं कर सकते कि उनको भी इग्नोर करें, उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। उसके मैंने और वीडियो बनाए हैं हिमाचल जीके के, वहाँ पे आप HP जीके पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर के लिए आप अखबार या कोई मैगजीन उससे टच में रहेंगे तो आपका वो भी टॉपिक्स कवर हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में देखेंगे, इसमें क्या क्या है, और इसको थॉरली स्टडी करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना भूल गया, अभी हाल ही में ऑनरेबल कोर्ट से ऑर्डर आया है कि जो 15 नंबर की आपकी इवेल्युएशन होती है अभी तक, अभी जितने भी जो करंट में जितनी भी वैकेंसीज निकली उनमें तो 15 नंबर की इवेल्युएशन होगी। लेकिन जो आने वाली परीक्षाएं होंगी HPSSC से, उनमें अब इस तरह की कोई भी इवेल्युएशन नहीं होगी। तो जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसी से मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट। या आपके बाकी जितने भी, अगर टाइपिंग है वो तो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होती है। तो अब इन फ्यूचर जितने भी परीक्षाएं होंगी उनमें 100 मार्क्स का पेपर आएगा। जो भी एग्ज़ाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा, तो इस हिसाब से लगभग 200 क्वेश्चन होंगे। आधा आधा नंबर की जिस तरह से होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। HPSSC में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो उस हिसाब से जो आपके ये जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की फ्यूचर में जितनी भी पोस्टें आएंगी उनमें अब लगभग 120 की जगह 140 या 150 तक प्रश्न कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उनसे ही आएंगे। और बाकी जितने प्रश्न हैं वो HP GK, करंट अफेयर, नेशनल इम्पोर्टेंट के जितने भी वो हैं उस तरह के, या इंग्लिश हिंदी उसमें से आएंगे बाकी। लेकिन जो आपका ये है इसमें वेटेज इसकी बढ़ जाएगी, तो आपका कंसंट्रेशन इस पे ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से, क्योंकि अब जो इवेल्युएशन और जो 15 मार्क्स की इवेल्युएशन होती है वो बंद कर रहे हैं। उसकी वजह से जितनी भी आपकी ये मेरिट बनेगी वो अब सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के बेस पे बनेगी। तो ये तो थी आपके लिए जानकारी। अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में थोड़ा बहुत करवाऊंगा, और बाकी जितने भी टॉपिक बचेंगे उनको हम आगे करेंगे। तो कंप्यूटर, पहले तो सभी को पता होना चाहिए भी कंप्यूटर क्या है। तो यहाँ पे मैंने देखो डेफिनेशन लिखी है। कंप्यूटर, ये कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट रॉ डाटा एज इनपुट एंड प्रोसेसेस इट विद a set of instruction। ये प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम टू प्रोड्यूस द रिजल्ट एज आउट। जो अगर हम लेमन की टर्म में बात करें तो कंप्यूटर यूजर से क्या लेता है, इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। यही होता है जितने भी है। आउटपुट हो सकता है आपको हार्ड कॉपी दिखे या उसको सॉफ्ट स्क्रीन पे दिखे, वो अलग बात है। इनपुट भी यूजर की इनपुट अलग अलग तरीके से दे सकता है कंप्यूटर में। तो ये बेसिक जो कंप्यूटर का फंक्शनैलिटी है वो यही है कि इनपुट लेगा, डाटा को प्रोसेस करेगा और आपको आउटपुट देगा। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। इट रेंडर्स आउटपुट जस्ट आफ्टर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जो आपकी जो प्रोसेसिंग होती है उसमें मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन होंगे। जो भी आपको डिजायर रिजल्ट चाहिए इनपुट का, उसके बेस पे जितने भी ऑपरेशंस होंगे उसके बाद उसके आपको दिखाएगा आउटपुट। या तो आप उस आउटपुट को हार्ड कॉपी निकाल, जैसे प्रिंट आपने देखा होगा कई बार प्रिंट कर सकते हैं, या आप उसको सेव कर सकते हैं अपनी हार्ड डिस्क में। तो ये उसको फ्यूचर के यूज़ के लिए।
It can process numerical as well as non-numerical calculation. The term computer is derived from the Latin word computer, which means to calculate. ये जो लैटिन वर्ड है ना कंप्यूटरा, इस कंप्यूटर, इसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। तो ये जो कंप्यूटर का जो टर्म डिराइव की थी, ये लैटिन वर्ड से की थी। तो जो कंप्यूटर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, ये एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। आपको आनी चाहिए, ये इसका प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए भी कंप्यूटर की बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है। उसकी डेफिनेशन में ही ये बात छुपी हुई है। अगर आप ढंग से देखेंगे, कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स रॉ डेटा एज इनपुट एंड प्रोसेसेस इट विद द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू प्रोड्यूस द रिजल्ट एज आउटपुट। ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है। दो और जो सबसे पहला कंप्यूटर था वो चार्ल्स बावेज ने बनाया था, जिसको एनालिटिक इंजन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार भी। जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम है एनालिटिक इंजन। और ये चार्ल्स बावेज ने 1837 में इन्वेंट किया था। तो चार्ल्स बावेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस जो स्लाइड है, इसमें हमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बावेज। और चार्ल्स बावेज ने कौन सा कंप्यूटर इन्वेंट किया था, तो वो था एनालिटिकल इंजन। और ये कब किया था, 1837 में। तो ये हमें याद रखना है। अच्छा, अगला मेन जो अगर इस आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको, एक मिनट, इस डायग्राम को आप देखेंगे तो इसमें आपको पता लग जाएगा कि कंप्यूटर की जो मेन मेन कंपोनेंट हो क्या क्या है। देखो, इनपुट, इनपुट में कुछ भी हो सकता है। इनपुट के लिए आप कीबोर्ड, माउस या कोई और हैंड हेल्ड डिवाइसेस, स्कैनर, इस तरह की जो डिवाइसेस हैं उनको इनपुट कहते हैं। वो आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद इनपुट आएगी, कहाँ जाएगी, सीपीयू में। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट है जो कंट्रोल करेगा एवरीथिंग, जो आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन है या लॉजिकल ऑपरेशन, उनको कंट्रोल करने के लिए होगा। और फिर जो आगे इसके नीचे है मेमोरी, मेमोरी यूज़ करेगा उसको टेम्परली स्टोर करने के लिए। मेमोरी यूनिट जो है, इसमें रैम होती है, उसको हम मेमोरी यूनिट कहते हैं। ये भी पार्ट ऑफ सीपीयू ही है। उसके बाद इसको प्रोसेस करके आउटपुट यूनिट को देगा। तो जो आउटपुट यूनिट है वो आपके मॉनिटर भी हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर, इस तरह की आउटपुट यूनिट है। ये रैम है, ये सीपीयू है। इसमें प्रोसेसर हो गया। अगर आजकल की बात करें, हम एक कंप्यूटर के हिसाब से इसको देखें या लैपटॉप के हिसाब से देखें, तो इनपुट में हो गया कीबोर्ड और माउस। ये सीपीयू में हो गया आपके प्रोसेसर, मदरबोर्ड, जितने भी उसके अंदर कैशे वगैरह और रजिस्टर्स हैं वो। ये मेमोरी यूनिट हो गया रैम। और आउटपुट में हो गया आपके, अगर सिर्फ कंप्यूटर की बात करें, अगर उसके साथ प्रिंटर नहीं लगा है, तो मॉनिटर। तो ये कंप्यूटर के कंपोनेंट हैं। इस तरह का इसका डायग्राम बनता है। इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, अब इनकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इनपुट यूनिट, this unit contains devices with the help of which user enter data into the computer। जैसे मैंने पहले बताया कि जो इनपुट इन यूनिट्स होते हैं या इनपुट डिवाइसेस होते हैं, उनकी हेल्प से हम डाटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं। दिस यूनिट क्रिएट्स ए लिंक बिटवीन यूज़र एंड द कंप्यूटर। यानी कि जो यूज़र है वो डायरेक्टली किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इनपुट डिवाइसेस के साथ। और वो डाटा किसको भेज रहे हैं, कंप्यूटर को भेज रहे हैं। The input devices translate the information into a form of understandable by computer। जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो जो भी हम इंफॉर्मेशन उसको दे रहे हैं कंप्यूटर को, वो उनको कन्वर्ट करता है जिससे जिससे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करे। अंडरस्टैंडेबल लिखा है ना, वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। उसके बाद है सीपीयू, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज कंसिडर एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इनके ब्रेन है, जितनी भी सारी प्रोसेसिंग होगी, डिसीजन मेकिंग है, वो सारी की सारी सीपीयू करता है। तो सीपीयू इज द ब्रेन of computer। CPU perform all type of data processing operation। It stores data, intermediate result and instructions। It control the operation of all part of the computer। जो सीपीयू है वही सारी की सारी मैथमेटिकल हो या लॉजिकल हो या अदर टाइप ऑफ जो कैलकुलेशन है, वो सारी की सारी सीपीयू ही करता है। एक तरह का ब्रेन है कंप्यूटर का जो सब कुछ करता है। तो पार्ट ऑफ सीपीयू कौन है, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये कई बार आ जाता है कि एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है, ये एएलयू क्या करता है। एएलयू मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होता है। और उसके बाद है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट टेम्परेली डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। जो जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है उसको टेम्परेली स्टोर करने के लिए मेमोरी यूनिट या रैम यूज़ करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम होता है जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है उनको कंट्रोल करना है। कब जो ऑपरेशन है, जैसे सपोज आपने दो तीन इंस्ट्रक्शन दे रखी है,
तो एक इंस्ट्रक्शन को पहले हैंडल करना है, उसके बाद दूसरी को करना है, वो सारा का सारा काम कंट्रोल यूनिट का होता है। अच्छा जी, उसके बाद है आउटपुट यूनिट। आउटपुट में क्या क्या होता है? आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ विच यूजर गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। यानी कि जो हमने इनपुट दी, सीपीयू ने प्रोसेस की, अब उसको यूजर को वापस देने के लिए, यानी कि उसको दिखाने के लिए, उसको यूजर तक पहुंचाने के लिए जो भी डिवाइसेस यूज करते हैं उनको आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। दिस यूनिट इज अ लिंक बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर। यहाँ पे आपको जो भी आपने प्रोसेस किया, जैसे आपने सपोज ब्राउजर में आपने google.com लिखा, आपने इनपुट किया, कीबोर्ड से आपने google.com लिखा, तो स्क्रीन में जो इनपुट आ रही है, वो जो आपको दिख रहा है गूगल, वो सारा का सारा आपके सीपीयू ने प्रोसेस करके आपको जो सर्वर से लेके इन्फॉर्मेशन आया वो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, वो आउटपुट डिवाइस में दिख रही है, आपके मॉनिटर में दिख रही है, वो आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट द कंप्यूटर आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडेबल बाय यूजर। जो आउटपुट डिवाइस है वो कंप्यूटर से जो डेटा आ रहा है उसको कन्वर्ट करेगा, उसको ट्रांसफॉर्म करेगा, जो यूज़र उसको उस फॉर्म में जिसमें यूज़र उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये आउटपुट यूनिट है। इसमें माउस, सॉरी मॉनिटर हो गया आपका, या स्क्रीन होगी टच स्क्रीन, आजकल लैपटॉप या में भी टच स्क्रीन आने लगे हैं। इस तरह के डिवाइसेस आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब आगे चलते हैं। 11 मिनट हो गए हैं, थोड़े थोड़े बहुत कर लेंगे, उसके बाद बाकी हम बाद में करेंगे। इनपुट डिवाइसेस, अब देख लेते हैं भी इनपुट डिवाइसेस क्या हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं भी, कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइसेस है या आउटपुट डिवाइसेस है, आपको दिखाना होता है। एक एमसीक्यू आ जाता है, उसमें तीन चार आप चार ऑप्शन होंगी, उनमें बताया पूछा होता है कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है या कौन सा इनपुट डिवाइस है। अभी मैंने डेफिनेशन आपको पहले बता दी है। इनपुट डिवाइसेस अनेबल द यूजर टू सेंड data information and control signals to computer. The central processing unit of a computer receive the input and process it to produce the output. ये बेसिक डेफिनेशन भी होगी, यही कंप्यूटर का जो बेसिक जैसे बोलते हैं ना ऑपरेशन है। तो कौन कौन से हैं हमारे इनपुट डिवाइसेस? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, डिजिटाइजर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन हो गया, MICR, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार आ जाती है। एक मिनट। और ऑप्टिकल करेक्टर रीडर हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, पैडल हो गया, पैडल हो गया, ये गेम में यूज़ करते हैं, गेम खेलती बार आपके ना इस तरह के डिवाइसेस है। गेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइस हो गया। गेस्चर का मतलब है आपने अपना हाथ हिलाया, या आपकी जो मूवमेंट है, बॉडी मूवमेंट है, उसको कैप्चर करने के लिए, जो रिकॉग्नाइज करने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं, गेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइसेस हो गए। लाइट गन हो गया, ये भी गेम में होता है। टच पैड, आपके हर लैपटॉप में टच पैड है जहाँ से आप माउस का काम करते हैं। रिमोट हो गया, टच स्क्रीन हो गया, VR हो गया, वेब कैम हो गया, बायोमेट्रिक जो भी डिवाइसेस हैं, जैसे अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक डिवाइसेस करते हैं, वो भी एक तरह की इनपुट डिवाइसेस ही हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस डिस्प्ले Output device displays the result of the processing of raw data that is entered into the computer through an input device. जो आउटपुट डिवाइस है, वो जो इनपुट हमने कंप्यूटर को दी, कंप्यूटर ने प्रोसेस की, अब वो दिखानी है, वो कहाँ दिखेगी हमें? आउटपुट डिवाइसेस में दिखेगी। तो दे आर there are a number of output devices that display output in different ways such as text, image, hard copy, audio और video। ये हमें जो आउटपुट दिखती है वो या तो टेक्स्ट की फॉर्म में दिखेगी, इमेज की फॉर्म में दिखेगी, या हार्ड कॉपी होगी, सॉफ्ट कॉपी भी होगी, ऑडियो और वीडियो भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ आउटपुट हैं जो हम आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से देख सकते हैं। तो कौन कौन से हैं? मॉनिटर है। मॉनिटर में कौन सा होता है? CRT हो गया, कैथोड रे ट्यूब। जो पहले होता था, बड़े बड़े आपने मॉनिटर देखे होंगे ना, वो CRT होते थे। फिर उसके बाद LCD आया, फिर उसके बाद LED आया, और आज प्लाज्मा भी है। ये मॉनिटर के टाइप हैं। वैसे मॉनिटर सभी को मॉनिटर ही बोलते हैं। प्रिंटर हो गया, इनके टाइप भी बताए गए हैं। प्रिंटर में आपको हार्ड कॉपी देखेगी, आप उसमें प्रिंट कर सकते हैं, कलर हो या ब्लैक एंड वाइट, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन जो प्रिंटर का काम है, वो जो आपने इंस्ट्रक्शन दी है कंप्यूटर को कि ये वाली चीज़ प्रिंट कर दो, तो वो प्रिंट कर देगा जो इंस्ट्रक्शन उसको दी गई है। वो भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि वो आपको आउटपुट देगा जो कंप्यूटर ने प्रोसेस की है।
ये प्रिंटर में क्या आ गया, प्रिंटर की पहले तो दो तरह के प्रिंटर होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में देख लेते हैं कौन कैसे हैं। करेक्टर प्रिंटर, जो करेक्टर बाय करेक्टर प्रिंटिंग करता है, वह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। और एक होता है लाइन प्रिंटर, जो लाइन बाय लाइन प्रिंटिंग करता है, वह ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। एक है नॉन इम्पैक्ट इम्पैक्ट प्रिंटर, ये न करेक्टर वाइज करता है न लाइन वाइज करता है, ये इम्पैक्ट नहीं होता, इसका सीधे डायरेक्टली प्रिंट करता है। जैसे लेज़र प्रिंटर हो गया, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, या इंक जेट प्रिंटर्स हो गए, जो भी काफ़ी यूज़फुल हैं। और जैसे पर्सनल यूज़ के लिए हम ज़्यादातर इंक जेट प्रिंटर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। जो तीसरा आउटपुट डिवाइस है वो है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आपने देखा होगा, कई बार अगर ऑनलाइन क्लासेस या कोई बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहाँ पे आपने प्रोजेक्टर के थ्रू आउटपुट देखी होगी, कंप्यूटर स्क्रीन को वहाँ पे प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो ये थे आउटपुट डिवाइसेस। अब सीपीयू में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सीपीयू बस, इसके बाद हम बाकी कल करेंगे। CPU has three component: ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। मेमोरी वही मैंने बताया ना, मेमोरी रैम। तो कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है? कंट्रोल यूनिट, पहले कंट्रोल यूनिट देखते हैं। इट इज द सर्किटरी इन द कंट्रोल यूनिट which makes use of electrical signal to instruct the computer system for execute already stored instruction. It takes instruction from memory and then decode and execute these instructions. So it controls and coordinates the functionality of all parts of computer. यानी कि जो कंट्रोल यूनिट का जो मेन पर्पज, जैसे इसके नाम से पता लग रहा है, ये कंट्रोल करने के लिए है। तो जैसे लास्ट लाइन है ना, वही आपने ध्यान रखनी है कि इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शनिंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। यानी कि जो जितने भी अदर पार्ट्स हैं कंप्यूटर, उनकी जो फंक्शनिंग है और उनको कंट्रोल करना है, वो सारा का सारा कोऑर्डिनेट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर यूनिट्स, ये काम किसका है? कंट्रोल यूनिट का है। अच्छा, ALU, इट इज़ द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसकी फुल फॉर्म है, विच परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शन। अर्थमेटिक फंक्शन इंक्लूड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और मैथमेटिकल और लॉजिकल जितने भी फंक्शन है वो ALU ही करता है। इनके लॉजिकल भी मैथमेटिकली ही काउंट किए जाते हैं। कंपेयरिंग, जैसे लॉजिकल हो गया कंपेयर करना, मर्ज करना, ये सारे के सारे लॉजिकल फंक्शन हैं। और जो अर्थमेटिक हैं उनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या कंपैरिजन, ये आपके मैथमेटिकल हो गए। लॉजिकल फंक्शन मेनली इंक्लूड सिलेक्टिंग, कंपेयरिंग एंड मर्जिंग ऑफ डाटा। ठीक है जी। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही। मेमोरी यूनिट हम बाद में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले वीडियो में मैं जो कंप्यूटर फंडामेंटल में उसमें जितने भी रिमेनिंग पार्ट है उसको करवाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।